हाँ तो भाई क्यूडास, कैसे हो तुम लोग और स्वागत है तुम्हारा किचन टॉक्स के फिर से एक नई एपिसोड में। तो आज तुम्हें हमें एक छोटी सी एडवाइस देनी थी। मतलब कि तुम अधिकतर ये पूछते हो कि कैलोरीज कैसे बढ़ाए जाए बल्किंग में। तो बेसिकली हम ये इस पे एक रील बना रहे थे, तो हमें लगा शायद हमें इसकी एक लॉन्ग फॉर्मेट की वीडियो में भी शेयर कर देना चाहिए कि तुम मान के चलो अगर बल्किंग कर रहे हो तो उस टाइम पे तुम कैलोरीज कैसे बढ़ा सकते हो इजीली। तो उसका भाई एक सबसे आसान जरिया बताएं, वो होते हैं शेक्स। और शेक तुम्हारे सबसे बेस्ट तभी हैं अगर तुम उसमें फूड सिलेक्शन सही रखो तुम्हारी बॉडी के अकॉर्डिंग। अब इससे हमारा क्या मतलब है सॉरी, अब इससे हमारा मतलब ये है तुम्हें फूड सोर्सेज ऐसे सेलेक्ट करना है जो तुम्हारी बॉडी पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करे। एग्जाम्पल के लिए हम बताएं कि केले जो हैं हम गर्मियों में पचा लेते हैं, बट सर्दियों में यानी कुछ ठंड कह लो या फिर जो भी कह लो, हम सर्दियों में केले नहीं पचा सकते, तो अभी हम शेक में बनाना यूज नहीं कर सकते। सेम चीज है ओट्स के साथ। अब ओट्स का क्या सीन है, हम अगर रॉ लेते हैं, मोस्टली ऐसा होता है कि अगर हम कच्चे ओट्स ले रहे हैं तो वो हमारी डाइजेशन के गार्लिक लगाता ही लगाता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको पानी में भिगो के तब यूज करते हैं। तो उससे होता है कि थोड़े से वो उनकी डाइजेस्टिव प्रॉपर्टी कह लो बढ़ा देता है, या फिर थोड़े से वो सॉफ्ट हो जाते हैं, पके हुए से हो जाते हैं, तो वो डाइजेस्ट तब हो जाते हैं। यही चीज अगर हम पोस्ट वर्कआउट अगर ओट्स लेते हैं तो वो डाइजेस्ट हो जाता है। तो तुम्हारी बॉडी कहता है ना कि बहुत कमीनी चीज है या बहुत कुत्ती चीज है, जो भाई तुम्हें भी नहीं पता होता कि कैसे कैसे वो रिस्पॉन्ड करने वाली है। बट इसी तरीके से तुम कुछ चीजें ऑब्जर्व करते हो, जैसे मल्टीपल टाइम जैसे हमने बल्क किया तो हमें ये चीज पता है कि ओट्स अगर हम रॉ लेते हैं स्पेशली सुबह तो हमारा पेट खराब होना है, सोने से पहले लेंगे तो पेट खराब होना है। पोस्ट वर्कआउट अगर ओट्स लेते हैं रॉ तो वो चल जाता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, मोस्टली केसेस में हम पानी में भिगो के रखते हैं एटलीस्ट ओट्स को, कुछ नहीं 3 घंटे के लिए। अगर मान के चलो अचानक से ही हमें करना पड़ रहा है तो गर्म पानी में उसको हम रख देंगे 20 मिनट के लिए, तो वो सही चीज हो जाती है। सेम चीज जैसे हमने केले का बताया कि भाई केले का सीन ये रहता है कि हम गर्मियों में पचा लेते हैं, गर्मियों में हम 6 केले भी पचा लेंगे, 8 केले भी पचा लेंगे। बट वहीं अगर हम अभी लेके आ जाए सर्दियों में खाने लगे तो पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है कि हमारा वो पेट खराब करेगा। लेकिन चुल मचती है कि कहीं ना कहीं से कैलोरीज बढ़ानी है तो केले ऐड करें, बट अभी तक हमने जरूरत नहीं पड़ी है केले ऐड करने की, और हम कोशिश भी यही कर रहे हैं कि केले ना ही ऐड करें। ठीक है, तो शेक सबसे अच्छी चीज होती है तुम्हारी कैलोरीज बूस्ट करने के लिए। तो स्पेशली अगर तुम शेक ले रहे हो तो कोशिश करो बल्किंग में हो तो सिर्फ पानी में प्रोटीन मत घोलो, उसके साथ उसमें कई चीजें तुम ऐड कर सकते हो। जैसे हमने बताया ओट्स ऐड कर सकते हो, तुम अपनी पीनट्स ऐड कर सकते हो, पीनट बटर ऐड कर सकते हो, तुम बनाना ऐड कर सकते हो, और बेरीज वगैरह भी ऐड कर सकते हो, किशमिश काजू बादाम, जो भी बेसिकली ऐड करो जो अच्छा हो कैलोरीज बढ़ाए। बेसिकली हमारा कहने का मतलब वो चीज हेल्दी हो तो उसको तुम बढ़ाओ, वो जरूर तुम्हें फायदा करेगी और कैलोरीज बूस्ट करने में हेल्प करेगी। तो ये एक मेन चीज थी कि किस तरीके से तुम कैलोरीज बूस्ट कर सकते हो अपनी डाइट में, वो भी इजिली। तो ये हमें बताना था। बाकी आज तुम वर्कआउट वीडियो देखने वाले हो हमारे उसकी लेग्स डे की। हमने काफी अच्छे से आज लेग्स ट्रेन किया क्योंकि हम कोशिश करने लग रहे हैं कि स्मार्टली एक्सरसाइज सिलेक्शन करें और अच्छे से अपनी एक्सरसाइजेस को अरेंज करें। तो आज का वर्कआउट एक्सरसाइजेस हमने ज्यादा नहीं की थी, बट जितनी भी की थी एकदम कहते हैं ना कि फाड़ की थी, तो वो करके मजा आया, वो तुम देखोगे और देख के बताना नीचे कैसा लगा। तो भाई गिडास, तुम्हारा स्वागत है फिर से। आज है लेग्स डे, आज प्रॉपर में लेग्स ट्रेन करनी है, जिसमें से 2 होने वाली है क्वाड्स की, 2 होगी हैमस्ट्रिंग की, 1 होगी प्रोबेबली या तो इनर थाई या ग्लूट्स, एंड बाकी आखिरी में करेंगे अपने काफ्स, क्योंकि काफ्स को स्किप नहीं कर सकते। बस भाई फिलहाल के लिए प्लान तो ये है, और शुरू करेंगे अगेन स्क्वाट से। स्मिथ मशीन स्क्वाट से शुरू करने वाले हैं, तो सबसे पहले वही देखोगे भाई। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे 2 सेट इसके वार्म अप के करेंगे, फिर वही 15 से 20 रेप्स करेंगे। फिर इसके बाद जाएंगे उस पर स्मिथ मशीन स्क्वाट्स पे। ओके भाई, तो जो सबसे पहला मूवमेंट करने वाले हैं वो है स्मिथ मशीन स्क्वाट्स। अगेन आज हम स्टूल रख के कर रहे हैं और हमेशा ही अधिकतर हम ये करते हैं क्योंकि इसमें एक तो हमें डेप्थ में फटती नहीं नीचे जाने में, और उतना ही हम एक तरीके से लेग्स को ग्रो करते हुए पाते हैं जब इसमें हम जितना ज़्यादा नीचे जा सकते हैं। तो उसके लिए हम स्टूल यूज़ करते हैं, और दूसरा इसमें वेट भी ज़्यादा लग जाता है, मेन चीज़ ये भी है। इधर भाई पहले हमें लगता था कि इसमें तुम्हें ज़्यादा हैवी लगाना चाहिए, भले तुम फॉर्म से कॉम्प्रोमाइज़ कर दो,
बट एक्चुअली में तुम्हें अगर अपना साइज़ ग्रो करना है तो उसमें जितना तुम कंट्रोल मोशन के साथ प्रॉपर डेप्थ के साथ करोगे उतनी तुम अपने इसके कॉर्ड्स के साइज़ को ग्रो करते हुए पाओगे। इसमें धीरे धीरे स्ट्रेंथ बिल्डअप कर रहे हैं। मतलब पहले इतना लिफ्ट नहीं होता था ईजिली, बट अब धीरे धीरे लिफ्ट होने लगा है। पिछले वाले में 10 थे, इसमें शायद 6 से 8 के बीच में आने चाहिए। देखते हैं कितने आते हैं। ओके भाई, तो जो दूसरा मेन मूवमेंट करने वाले हैं वो है हैमस्ट्रिंग कर्ल। अगेन इसको हम जनरली आखिरी में रखने लगे थे, बट क्योंकि अब हैमस्ट्रिंग को थोड़ा प्रायोरिटी में रखना है तो एक क्वाड्स का मेजर मूवमेंट जो रहता है, जो कि स्क्वाट्स ही रहते हैं, उसके बाद सीधे हैमस्ट्रिंग पे जंप करेंगे। फिर एक मूवमेंट और करेंगे हैमस्ट्रिंग का या फिर इनर थाई करेंगे, देन फिर एक मूवमेंट और क्वाड्स का करेंगे प्रोबेबली, फिर तुम देखोगे। हाँ, तो जो तीसरा मूवमेंट करने वाले हैं वो है इनर थाई के लिए। हाँ, हाँ तो भाई अगला मूवमेंट करने वाले हैं, ये हिप्स और ग्लूट्स को तुम्हारे लिए ट्रेन करता है ये, और थोड़ा थोड़ा तुम इसमें हैमस्ट्रिंग में इंगेज कर सकते हो। तो जो एक तरीके से आखिरी मसल जो ट्रेन करने वाले हैं वो है काफ्स, और इसके लिए काफ रेजेस ही कर रहे हैं, और इसके कोशिश क्या करेंगे 50-50 के 4 सेट करें, और इसमें तुम्हारी 50 रेप्स में फट जाती है। तो उसके लिए एक ट्रिक बताएं जिससे तुम 50 रेप्स ईजिली कर लोगे, वो होता है 5 काउंट रूल कह सकते हो। तो बेसिकली तुम्हें 5 के 10 सेट करने हैं लगातार, मतलब मान के चलो 1 2 3 4 5, एक सेट हुआ, रेस्ट नहीं लेना तुम्हें, फिर से 5 तक काउंट करो, और ऐसे अपनी 5 उंगलियां जो हैं उस पर एक तरीके से मुट्ठी बना के तुमने चालू किया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इस तरीके से सारी उंगलियां तुम खोल दोगे। देन अब तुम्हें बंद करनी है नॉन स्टॉप 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और इस तरीके से तुम्हें पता नहीं चलेगा कि कब तुम्हारे 50 रेप्स हो गए। तो ये तरीका हम फॉलो करते हैं जब हमें बहुत ज़्यादा रेप्स करने होते हैं, तो ये चीज़ ट्राई करके देखना। अगेन इसमें इसके ऊपर रखना है तुम्हारा करीब 30% या 20% या 25% मान के चलो, तुम्हारा पैर इसके ऊपर रहना चाहिए, जो कि स्टेबिलिटी क्रिएट करे। बहुत ज़्यादा पीछे नहीं रखना और बहुत ज़्यादा आगे भी नहीं रखना ताकि तुम नीचे ना जा पाओ। जैसे अगर हम यहाँ पे रखते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हिस्सा अगर हमारे इस पे है, स्टेयर्स पे है, तो नीचे नहीं जाएगा, और बहुत ज़्यादा आगे है तो बैलेंस नहीं बनेगा। तो 20 to 30% ये एरिया होता है, बहुत स्वीट स्पॉट होता है जहाँ तुम पूरा नीचे जा पाते हो, देन पूरा कॉन्ट्रैक्ट भी कर पाते हो, और ये स्टेबल भी है। 4 5, 1 2 3 4
बाय। ओके भाई, तो वर्कआउट को यहीं तक रखते हैं। तो बेसिकली आज हमने कितनी एक्सरसाइज की, 2 की थी, एक की सबसे पहले स्मिथ मशीन प्रेस, फिर हमने की थी लेग कर्ल, देन इनर थाई, देन अगेन हिप्स एंड ग्लूट्स, देन काफ्स। बस आई थिंक यहीं तक था और बाकी कल मिलते हैं अगली वीडियो में।